साथियों नमस्कार, मेरा नाम है दानवीर सिंह। आज एक बार फिर ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसने आज मुरादाबाद के सभी अधिकारियों के हाथ पर फुला दिए। खबर मुरादाबाद से इसलिए बता रहा हूं कि जिस प्रकार से आज एक मजदूर ने, जिसका नाम लोकेश होता है, वो जब श्रम विभाग में अपने रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी योजना को लेकर, सरकार की योजना है उसको लेकर जब जाता है तो उससे घूस मांगी जाती है। उसने बताया कि 2 साल पहले भी मेरे द्वारा एक छोटे बेटे का आवेदन किया गया, उसमें बताया गया कुछ अधिकारियों द्वारा कि कुछ पैसे मांगे गए। यहां तक कि यह भी बताया कि उसने आधे पैसे मांगे गए। मैं एक सवाल करना चाहूंगा सभी अधिकारियों से कि जिस प्रकार से लगातार भ्रष्टाचार को लेकर सरकार सख्त है, तो ऐसे आवेदनों पर क्यों घूस मांगी गई? घूस मांगने वाले कौन लोग थे, उसका बड़ा खुलासा इस मजदूर ने किया है। ये तस्वीरें देखिए। ये पिछले 2 साल से ये मजदूर लगातार श्रम विभाग की चक्कर लगा रहा था। उसे बार बार बुलाया जाता है, उसका कहना यह भी है, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं होता। मजदूर ने आज ना जाने कितने मजदूरों को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और वहीं तीसरी मंजिल पर चढ़ गया। उसके बाद मीडिया के काफी मुशक्कत के बाद उस मजदूर को पुलिस के जरिए और अधिकारियों के जरिए उतारा गया। उसने मीडिया के सामने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उसने खुलासा किया। पहले आप मजदूर को सुनिए, मजदूर क्या दर्द क्या कह रहा है और मजदूर का कहना क्या है और क्या उसकी मांगे थी। लोकेश कुमार। लोकेश, क्या मामला है आज आप? मामला सर ये है, मैंने मातृत्व एवं शिशु बालिका मदद योजना में आवेदन किया था। एक तो किया था मैंने कम से कम 2 साल पहले। तब भी मैंने रिश्वत के खातिर इन्हें पैसे नहीं दिए, वो भी निरस्तीकरण कर दिया। पता ना कलम तो इन लोगों के हाथ में, जो ये कहेंगे वो करेंगे, ठीक है। और मैंने फिर छोटे लड़के का किया। जब भी मुझसे आधे पैसे की मांग की गई कि आधे पैसे दो, सरकार जब हमें योजना देती है तो हम आधे पैसे क्यों दें? चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए, हम आधे पैसे नहीं देंगे। मैंने भी कसम खा ली थी कि मैं आधे पैसे नहीं दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। उन लोग बागों ने बहुत मजाक उड़ाई कि तुझे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ के लोगों ने भी मुझसे कहा कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। भाई जब सरकार 1076 चला रही है, काय के लिए चला रही है? मैंने उस पर भी कॉल की, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बार बार और जन सुनवाई पोर्टल पे मेरी कम से कम 9-10 कंप्लेंट की थी, उस पर भी सुनवाई नहीं हुई। और भाई क्या घटिया सरकार है जो सुनवाई नहीं होती? क्यों नहीं होती सुनवाई? हम मजदूरों को सीधे लाभ क्यों नहीं दिया जाता? जब ये घुसपैठी हमारे आधे पैसे खा जाते हैं तो कौन मांग रहे थे आधे पैसे? दुष्यंत जी मांग रहे थे दलालों द्वारा। रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैंने अपने सारे प्रपत्र सब सहित जमा कर दिए और ये हर एप्लीकेशन में यही बोल देते हैं कि हमें कोई प्रपत्र नहीं दिया। और ये मुझे बार बार, मेरा 40 किलोमीटर गांव है अमरोहा के पास, मुझे वहां से बुलाते हैं कि लोकेश ये दे जाओ, कि लोकेश जहां तुम काम करते हो वहां का लिखित दे जाओ, लोकेश तुम जहां ठेकेदार के द्वारा काम किए हो तुम वहां का लिखित दे जाओ। और मैं तभी आया, लेकिन इन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। ये तो ये कह रहे कि आप क्या था, आप बताए ना कि आपको आज ये कदम क्यों उठाना पड़ा तुम्हें? आज कदम मैं ये इसलिए उठा रहा हूँ, लोग जितने भी हम मजदूर हैं हमें डायरेक्ट लाभ दिया जाए और इन घूसखोरों से बचा जाए। आप ऊपर छत पे चढ़ा गए थे इसके लिए? अगर मेरी मृत्यु होने से सारे मजदूरों को मजदूर का दर्द जिस प्रकार से बयां करा रहा है, वो अपने आप में हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। मैं आपको बता दूं, इस मजदूर का सीधे आरोप है कि ऐसे अधिकारियों का क्या फायदा जो घूस लेकर काम करें। सरकार मजदूरों के लिए तमाम सेवाएं दे रही है, लाख दावे वादे करती है, जमीनी स्तर पर काम करने की बातें करती है, लेकिन उनके अधिकारी कितनी बड़े लेवल पर घूसखोरी करते हैं। मैं आपको बता दूं, जिला अधिकारी के कार्यालय, ये कार्यालय बना, पीछे कार्यालय बना हुआ है बस बगल में, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे घूसखोर अधिकारी ऐसे मजदूर से ना जाने कितने पैसे वसूलते हैं। उसके बाद एक जनाब आते हैं जो किसी विभाग से हैं और मीडिया के सामने आके क्या बयान देते हैं, आप पहले उन्हें सुनिए, उन्हें गौर से सुनिए आप। देखिए, ये सूचना मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले, लगभग 1-1.5 घंटे पहले मिली कि कोई युवक जो है हमारी जो बिल्डिंग है इसकी छत पे चढ़ा हुआ है और उसको श्रम विभाग से संबंधित उसका कोई कार्य था जो नहीं हो पा रहा था। इस चीज़ की तहकीकात की गई तो ये पाया गया कि इन्होंने इनके जो बेटा पैदा हुआ था और हमारी जो स्कीम्स चलती हैं श्रम विभाग की, उसके तहत कोई आवेदन किया था, लेकिन पात्रता ना होने के कारण इनका आवेदन निरस्त कर दिया गया था। और इनको यही शिकायत थी कि हमें जो है योजना का पैसा दिलवाया जाए। जो हमारी स्कीम है जिसमें हम बच्चे के पैदा होने पर पैसा देते हैं, ये स्पेशली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए स्कीम है जिसमें 40 तरह की कैटेगरीज डिफाइंड हैं।
और इन 40 प्रकार का अगर आप कार्य करते हैं तो आपको उसमें पैसा मिलेगा। लेकिन चूंकि इनके बयान थे कि मैं खेती बाड़ी का कार्य करता हूँ, तो इनके बयानों के आधार पर इनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था और उसी से क्षुब्ध होकर इन्होंने आज ये कदम उठाया। ये कदम उठाने से पहले आपसे ये मिल चुकी है पहले? नहीं, ये स्कीम चूंकि हमारे अधीनस्थ अधिकारी देखते हैं, उसमें अथॉरिटी वही है, तो ये कभी मुझसे नहीं मिले। और इस बात को मैंने इनसे कहा भी कि अगर आपका काम नहीं हो पा रहा था श्रम विभाग में, तो आपको मुझसे कम से कम एक बार ये कदम उठाने से पहले मिलना चाहिए था, लेकिन ये कभी मुझसे मिले नहीं थे, इसलिए इनकी समस्या का शायद कोई सुनवाई नहीं। आरोप ये लगाया गया है कि लगातार एप्लीकेशन फॉर्म है वो नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर इनका हमारे यहाँ कोई पेंडेंसी होती तो इस चीज़ पे विचार किया सकता था, लेकिन चूंकि इनका कोई हमारे यहाँ पेंडेंसी नहीं थी, इनका आवेदन पूर्व में ही रिजेक्ट हो चुका था और इनके बयानों के आधार पर ही हुआ है कि ये खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करने वाले का हमारे यहाँ योजना का लाभ नहीं दिया जाता है, इसलिए प्रॉपर ग्राउंड। क्या जो ऑथराइज पर्सन था उसके खिलाफ कोई जांच वगैरह भी की जाएगी एक बार क्रॉस चेक करने के लिए? नहीं, इन्होंने पुनः आवेदन दिया है कि मेरी एक बार पुनः जांच कर ली जाए। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, जो हमारे निरीक्षक हैं, उनको फिर से कहा गया है कि इनके बयान लेके, इनके आसपास के गांव वालों के बयान लेके एक बार इसका फिर से परीक्षण कर लें। यदि ये पात्र पाए जाते हैं तो फिर इनको लाभ दे दिया जाएगा। हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। जनाब, पिछले 2 साल से समस्या का समाधान नहीं हुआ और आप अब समाधान करेंगे। मजदूर का गंभीर आरोप यह भी था कि मैं लाखों मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए अगर मुझे अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी तो मैं अपनी जान दांव पर लगाऊंगा। लेकिन मैंने आज ये कदम उठाया और अपनी जान देने की बारी आई तो मैं मजदूरों के लिए अपनी जान दे दूंगा। उसे इतना परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया, लगातार उससे कभी भट्टे की मोहर लगवा कर मंगाई गई, कभी सर्टिफिकेट मांगे गए, कभी कुछ मांगा गया, कभी मेडिकल से डॉक्टर की रिपोर्ट मांगी गई, तमाम चीजें मांगी और लगातार उन्हें परेशान किया गया। ऐसे में उसने यह भी कहा कि इस प्रकार से सरकार चल रही है तो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, उन्होंने सीधे सीधे अधिकारियों पर, विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। मैं आप सभी से एक सवाल करता हूं, मेरा अधिकारियों से भी एक सवाल है, ये इस विभाग में नया खेल नहीं है। मैंने कई बार कई मजदूरों को वहां अपने माथे पकड़ते हुए देखा है, जो अब चक्कर लगाते हुए उनकी चप्पलें घिस जाती है और काम नहीं होते हैं। तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते कि आखिरकार क्यों कार्रवाई नहीं होती और ऐसे लापरवाह अधिकारियों को 1-1 साल से अधिक क्यों समय पर रोका जाता है, क्यों उनके ट्रांसफर नहीं किए जाते। जिस अधिकारी का, इस कर्मचारी का नाम मजदूर ने खोला है वो चिंताजनक है। जिस चीख कर वो मीडिया के सामने जोर से मजदूर बोल रहा है, क्या उसके बाद उस अधिकारी पर कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी या फिर एक बार फिर छोड़ दिया जाएगा? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं। जो सरकार उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की चल रही है कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया गया है, लेकिन आप सुन सकते हैं इन तस्वीरों से। तस्वीरें मुरादाबाद की मैं आपको बता दूं, मुरादाबाद के श्रम विभाग कार्यालय की तस्वीरें हैं जो अपने आप में हैरान कर देने वाली हैं। आप गौर से सुनिएगा और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिएगा। मैं नहीं कह रहा, मजदूर कह रहा है, मजदूर का दर्द सुनने की कोशिश करिए। लेकिन लगातार इस प्रकार की बात की जाए तो मुरादाबाद में नया मामला नहीं है। चाहे आप पंचायत का मामला उठा लें, आप श्रम विभाग का मामला उठा लें, अदर विभाग की पोल्यूशन विभाग जो कह सकते हैं, प्रदूषण विभाग हो, चाहे कोई सा विभाग हो, आज भ्रष्टाचार की छड़ी लगी है। तमाम हम खबरें ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और प्रकाश करते हैं। जनता की आवाज अधिकारी तो पहुंचाने का काम किया जाता है, लेकिन खाना पूरी की जाती है। आज यदि ये मजदूर अपनी जान दे देता, कूद जाता, तो कौन जिम्मेदार होता? उसके बाद एक वकील और सामने आए, उनका कहना था कि आप हिम्मत मत हारिएगा। ऐसे में हिम्मत ना हारे तो क्या करे मजदूर? तमाम चक्कर जब 40 किलोमीटर दूर से चल के आता है, एक मजदूर 500 रुपए की दहाड़ी अपनी छोड़कर आता है और जब उससे 10 चक्कर लगाए जाते हैं तो वो क्या करेगा? ऐसे में उसका कदम जो उठाया, उसने कुछ ना कुछ सोचा होगा और उसकी परेशानियां रही होंगी जो ऐसा कदम उठाया। लेकिन मैं अपील करूंगा, कोई भी मजदूर भाई इस प्रकार से एक कदम न उठाए, हमेशा लड़ना सीखे, वक्त को अनुसार कानून के जरिए लड़ना सीखे। शिकायत जिला अधिकारी से करिए, क्षेत्रीय अधिकारी से करिए, लेकिन इस प्रकार का कोई कदम न उठाए। मैं सभी अधिकारियों से सवाल करता हूं, क्या इस अधिकारी पर कोई कार्रवाई की जाएगी जिस मजदूर ने जिस अधिकारी का नाम खोला है, या फिर एक बार फिर ऐसे ही नजरअंदाज किया जाएगा?
हम लगातार चाहे शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर हो, चाहे ईंट भट्टे से जुड़ी खबर हो, या फिर ग्राम पंचायत से जुड़ी खबर हो, कोई ध्यान देने वाला नहीं है आज के समय में। इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं और मजदूर का दर्द आप सुन ही रहे हैं। ये तस्वीर अपने में हैरान कर देने वाली है, लेकिन ये तस्वीरें हैरान कर देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अब देखने होगा कि आखिरकार इस विभाग में क्या बड़ी कार्रवाई की जाएगी, या फिर ऐसे ही फिर एक बार ये तमाशा जो हुआ, जो कह सकते हैं, ये शब्द मेरा नहीं लेकिन मैं माफी चाहूंगा कि ये तमाशा जैसा जो आज खेल हुआ उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी, या फिर एक बार इस मामले को दबा दिया जाएगा। फिलहाल अगली रिपोर्ट में मैं कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जाऊंगा जिससे कुछ अधिकारियों की पोल और भी खुल सकती है। नमस्कार।